हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका कल जो हमारी हमने पेपर करा था 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट जो हमने करा था उसमें एक ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया था। कमेंट सेक्शन में एक दो लोगों ने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है शायद हमसे हो नहीं रहा है या हमसे गलत है हो रहा है या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो सबसे पहले ना क्लास स्टार्ट करने से पहले इसी को कर लेते हैं। हमको दिया हुआ 1180 प्लस में 2564 मल्टीप्लाई में 0.25 माइनस में 1680 मल्टीप्लाई में 0.75 मल्टीप्लाई में 0.5। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि जितने भी मेरे को दिए हुए नंबर्स है पॉइंटों में इनको सबको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। इसको जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 1/4 आएगा। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 3/4 आएगा। इसको जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 1/2 आएगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/4 में करूंगा 2564 की तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4×5 = 20, 4×6 = 24, एक बच गया, 4×4 = 16, 4×1 = 4। 3/4 से इसको डिवाइड कर देते, 4×4 = 16 और 4×1 = 4×2 = 8 और 0 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 होके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0, 3×2 = 6 और 4×3 = 12, 1260। और ये हो जाएगा 641। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 1180 प्लस में, क्योंकि हम सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की चीजें सोल्व करनी है। प्लस में ब्रैकेट के अंदर कितना आया 641 माइनस में 1260 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1261 माइनस का है, 641 प्लस का है। तो प्लस वाले में से माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा तो बाहर निकल के जो आएगा वो माइनस वाला आएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 1180 और यहां से अगर हम घटाऊंगा तो 9। ठीक है 9 और आपका आएगा 5 और 1 और 6 से 6 619 और मल्टीप्लाई बाई, ये प्लस है, मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसको मैं इससे काट दूंगा, ये माइनस का आएगा तो ये आएगा 1180 माइनस में 2×3 = 6, 2×3 = 6 कितना बच गया 0 और नहीं चलेगी माननी। तो 2×8 = 16, 2×9 = 18 और 2×5 = 10, 309.5। इसमें से अगर मैं घटाता हूं तो मेरे को आता है 0.5 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 0 गया तो 7 बच जाएगा और यहाँ पे 11 में से 8 गया तो हमारा 7 3 गया तो 8 बच जाएगा। 807.5 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कौन कह रहा था गलत है? गलत तो नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम सही है। शायद आपकी कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही होगी। यहां से जो निकल के आएगा ये पूरा का पूरा माइनस का निकल के आएगा, ये पूरा का पूरा प्लस निकल के आएगा और ब्रैकेट खुलने के बाद आप डिवाइडेड बाई 1/2 करोगे। उसके बाद 1180 में से प्लस माइनस करना जो भी करना है। ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास के अंदर हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट, फिर और क्या होता है हमारा सम। ठीक है। और ये होता है हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं ऑफ। ठीक है ऑफ, यानी कि अगर आपके बीच में कहीं ऑफ आ रहा है तो ब्रैकेट के बाद सीधा ऑफ सोल्व होगा। ठीक है ध्यान रखना आगे से। बाकी अपनी क्लास के ऊपर आज चलते हैं, आज के 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट हमारी क्लास होगी जो आपकी हिंदी में होगी। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी बाइलिंगुअल होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर मेरे को मिला नहीं था इंग्लिश में तो मैं इसको हिंदी में करा रहा हूँ। बाकी आपकी इंग्लिश में है तो मैं उनको बाइलिंगुअल कराने की कोशिश करूंगा। आपकी जो क्लास है वो 13 तारीख का, जैसे कि आपने कल ही देखा होगा, 13 तारीख को 13/6/2024 को आया था पेपर, वार्डर का पेपर है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार सजेशन देना कि आगे जो हम क्वेश्चन करें, क्योंकि वार्डर के हम 5-6 शिफ्टें देख चुके हैं, मोर और लेस सब सेम सी हैं। बाकी आपका एक पेपर हुआ था एई का। ठीक है, एई का पेपर हुआ था। मैथ तो देखो सबकी सेम ही आती है, तो उसमें जो 20-20 क्वेश्चन मैथ के आए थे आपके, क्या हम उनको सोल्व करें या फिर इसी पैटर्न पे वार्डन को ही सोल्व करते हैं? बाकी आप लोगों की इच्छा है, कमेंट सेक्शन में जैसे सजेशन आते हैं वैसे नेक्स्ट क्लास को मैं कल स्केड्यूल कर दूंगा। शाम तक सजेशन देखूंगा, फिर शाम को पीपीटी बना दूंगा। ठीक है। बाकी आपकी थर्ड शिफ्ट है, इसका पार्ट 2 हम सोल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक हमारा बेस्ट पीवाईक्यूज वाला चैनल है जिसपे जो भी क्वेश्चन हमारे बेस्ट होते हैं क्लासेस में वो हमारे डल जाते हैं। एक कीस्टोन क्लासेस वाला है जिसमें आपको क्लास की नोटिफिकेशन या कोई पीडीएफ वगैरह बन के आनी है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, 2 चैनल है हमारे टेलीग्राम के। बाकी हमारा एक यूट्यूब पे और चैनल है कीस्टोन एसएससी करके, ये सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा आगे आपके लिए जीएस के लिए। ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ मैथ आएगी,
सारे सब्जेक्ट में एक चैनल पे करा दूंगा, फिर आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। तो मैंने कीस्टोन एसएससी वाला चैनल जीएस के लिए डेडिकेटेड बना दिया है, आप उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। उस पर भी शायद आज शाम को एक क्लास आएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है 39 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 13 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ के रूप में विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि इसे लाभ हो रहा है 13 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ का परसेंट बताओ मेरे को। एक बात बताओ, 39 मीटर कपड़ा सेल करा यानी कि 39 मीटर का सेलिंग प्राइस है, और उसका जो प्रॉफिट है वो मेरा 13 मीटर कपड़े जितना है, 13 मीटर के एसपी जितना है। तो मैं अगर यहां से देखूं 39 मीटर बेचने पे 13 मीटर का लाभ हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ 26 का जो एसपी है वो बराबर होगा मेरे सीपी के। 26 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो मेरा बराबर होगा सीपी के। भाई प्रॉफिट को मैंने से एसपी में से घटा दिया तो मेरे को सीपी निकल के आ गया। तो 26 मीटर का जो एसपी बराबर अगर हमारे सीपी के है, तो यहां से मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूं कि 26 मीटर कपड़े पे 13 मीटर का प्रॉफिट हुआ। तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं। मैंने बोला 13 मीटर का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 26 मीटर पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 13 से काटूंगा, 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे तो 50% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। संजू अन्नू से तेज दौड़ता है, अन्नू चेतन से तेज दौड़ता है, सॉरी, संजू अन्नू से दुगुना तेज दौड़ता है और अन्नू चेतन से 3 गुना तेज दौड़ती है। यदि चेतन 54 मिनट में एक दूरी को तय करता है तो संजू को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो है ना, मेरे को रेशोज दिए हुए हैं। किसके रेशोज दिए हुए हैं, मेरे को स्पीड के, तेज दौड़ने की बात कर रहा है तो स्पीड के रेशोज दिए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को टाइम दिया हुआ है। मैंने बोला स्पीड से मैं टाइम का रेशो तो इजीली निकाल दूंगा। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कि एक तो संजू है, एक अन्नू है और एक चेतन है, यही तो है। पहली कंडीशन में मेरे से कह रहा है संजू अन्नू से दोगुना तेज है। संजू अन्नू से दोगुना तेज है तो अन्नू अगर 1 है तो संजू की स्पीड 2 हो गई। आगे मेरे से बोला अन्नू चेतन से 3 गुना तेज है, अन्नू जो है वो चेतन से 3 गुना तेज है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 1 होगा तो ये 3 होगा। अब मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे रेशोज आ जाएंगे। यहां से मेरे स्पीड का रेशो कितना निकलेगा, गया 6 3 और 1 का, ठीक है। 6 3 1 का स्पीड का रेशो आ गया। तो टाइम के रेशो की बात करूंगा तो मैं अगर एलसीएम ले लूं इनका, तो एलसीएम आएगा 6, एक एक करके डिवाइड करते चलते हैं। 6 का डिस्टेंस 6 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, टाइम 1 लगेगा। 6 का डिस्टेंस 3 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, टाइम 2 लगेगा। 6 का डिस्टेंस 1 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, टाइम 6 लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो टाइम का रेशो आएगा किसका, संजू अन्नू और चेतन का, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 6 2 सॉरी 1 2 और 6 का। मेरे से बोला चेतन को 54 मिनट लगते हैं, मेरे हिसाब से चेतन को 6 लगते हैं। 6 की वैल्यू अगर 54 मिनट्स है तो मेरे से पूछा गया संजू को तय करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1 की वैल्यू पूछ रहा है। टाइम का रेशियो क्योंकि ये है, ये तो स्पीड का है। 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो 54 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 नीम 54 यानी कि 9 मिनट्स जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन देख के। केशव हरिगंज से गोरीगंज तक m किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। मैंने बोला क्वेश्चन है, ठीक है, बना के दिखा रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं। हरिगंज से गोरीगंज जाता है, कैसे जाता है भैया, ये जाता है m किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। गोरगंज से हरिगंज वापस आता है, गोरगंज से हरिगंज वापस आता है, कैसे आता है, n किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, सॉरी n किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस लौटता है। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत यात्रा बताओ मेरे को। आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोगों को वैसे भी जनरली पता होगा अगर आप किसी से पढ़े हो तो। अगर मैं स्पीड दे देता हूं आने की भी और जाने की भी, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं कि एवरेज स्पीड होगी 2xy अपॉन में x प्लस में y। अब यहाँ पे x प्लस में y और xy क्या होंगे, xy आपकी स्पीड होंगी जो एक तरफ जाने की होगी एक तरफ आने की होगी। इस केस में क्या है, वो m और n दी हुई है, बस हम डाल देंगे 2mn अपॉन में x प्लस y।
अब ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 2 ब्रैकेट के अंदर m प्लस n। अब अगर इस 2 ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको यही गड़बड़ हो सकती है, ये इक्वल होगा हमारा 2m प्लस n अपोन में mn की। क्या ये कंडीशन इसकी तरह सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा 2mn अपोन में m प्लस n के। क्या ये सिचुएशन कंप्लाई कर पा रही है? हम बिल्कुल कर पा रही है। 2mn और m प्लस 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि मोनिल की मासिक आय 18% कम की गई। ठीक है, मेरे को पता है कुछ ना कुछ मासिक आय होगी, मैं 100% तो मानता ही हूं। मैंने बोला उसमें से अगर 18% कम हो गई, अगर 18% कम हो गई तो देख लेंगे उसे, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह मूल मासिक आय में आ जाए। फिर मैंने बोला पहले जो उसकी मासिक आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। कम होने के बाद क्योंकि 18% कम हो गई है तो वो 82% हो जाएगी। अब मेरे को वापस चाहिए कितनी, वापस चाहिए मेरे को ये 100, तो मेरे को 18% बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अब तो करंट में जो मासिक आय है वो तो 80% है, तो हमें 18% बढ़ानी पड़ेगी किस पे, 82% पे। 82% पे मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। और काट लेते हैं क्योंकि मेरे से लगभग में पूछा है, तो मैं एक काम करता हूं नीचे इसको 80 बना लेता हूं। 80 बनाऊंगा, नीचे अगर मैं कम करूंगा क्योंकि मेरे को ऑप्शन दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठाक दूर है, अगर मैं 80 बनाऊंगा 2 कम करूंगा ऊपर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, बहुत थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है, मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी और मैंने बोला 2 से ये 5 बार कटी है, 2 से ये 4 बार कटी है, 18 पंजे 90/4, 90/4 का क्या मतलब हो गया 22.5। क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा आएगी तो मैं थोड़ी सी कम करके इसका आंसर लगा दूंगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको काटना हो तो आप काट सकते हो, 82 मल्टीप्लाई बाई 100, कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपली अगर हो सकता है ऑप्शन देख के, अगर ऑप्शन देख के सिंपली हो सकता है कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो 20 और 22 के आसपास का अगर कोई आता है और तो मेरे को दिक्कत होगी। लेकिन मेरा जो आया वो 22.5 आया। अगर ये 21.5 होता तो मेरी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पजल हो जाता, लेकिन फिर भी हमारा 20 राइट हो जाता उस केस में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछले भी सेट में जो 3 क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक में आप लोगों को डाउट आया था, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। बाकी अगर किसी का और किसी वीडियो पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। हम संडे को सिर्फ एक डाउट क्लास लेंगे। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ 5-6 डाउट आए हैं तो संडेज को हम क्लासेस लेंगे सिर्फ डाउट्स की। लेकिन अगर 5-7 डाउट हो तभी लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। क्यों, फायदा क्या, दो डाउट की मैं यूट्यूब पे क्लास बना के डालू, उसका क्या मतलब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपके होमवर्क में हो गया, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 0.9 और 2.7 का तीसरा अनुपात। इनका तीसरा अनुपात मेरे को पता होना चाहिए। मेरे को तीसरा अनुपात निकालना कैसे, 0.72 और 2.88 के बीच के औसत समानुपात का क्या अनुपात होगा। यानी कि ये मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। मेरे को पता है थर्ड प्रोपोर्शनल में कैसे निकालता हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल में निकालता हूं भैया 0.9 और रेशियोज में 2.7, समानुपात में 2.7 और मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए लास्ट में हमारा x आ जाएगा। यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो मेरे को पता चलेगा x इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 अपोन में 9 हो जाएगा, 0.9 सॉरी 0.9। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर और काटना स्टार्ट करूंगा तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 9 तिया 27 और 27 तिया 51, यानी कि 5.1 जो है हमारा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू ये आ गई तो मैं सेकेंड कंडीशन में मेरे से क्या बोला है, मेरे से यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल बोला है। मीन प्रोपोर्शनल बोला है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 0.72 मल्टीप्लाई 2.88। ठीक है, अगर मैं इसको और फर्दर लिखूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में। अब मैं इनके फैक्टर्स कर लेता हूँ, 7-2 था ये, है ना 7-2। हाँ, फैक्टर्स अगर मैं कर लूं, मैं पॉइंट्स को हटा के नीचे 0 लिख देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि वरना ये मेरे को परेशान करेंगे।
मैंने बोला इस पॉइंट को हटाया नीचे 200, इस पॉइंट को हटाया नीचे एक और 100, तो 7.2 को मैं लिखूंगा तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.88 को मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 144 मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहां से सीधा 12 बाहर आ जाएगा, यहां से सीधा 12 जो है वो बाहर आ जाएगा। मैंने आगे सोल्व करना स्टार्ट करा, मैंने बोला पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहां से 9 से 3 बाहर आ जाएगा, इस 8 और 2 को मिला के 8 दूनी 16 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, इस 144 में से 12 बाहर आ जाएगा, बटे में इन 100 में से 100 बाहर आ जाएगा। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 144 यानी कि 14.4। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से इन दोनों का रेशो पूछा है, किन दोनों का, इसका और इसका, बस मेरे को रेशो में उठा के डालना है, मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा भैया 5.1। हाँ पॉइंट लगा दिया आसमान में, 5.1 और रेशो में 14.4, ठीक है। और मैं पॉइंट से पॉइंट काट लेता हूं, और किससे कटेगा, और किसी से कटेगा क्या, और किसी से कटेगा क्या, 27 या 51 नहीं होगा, एक सेकंड दो। अच्छा मैंने दिया क्या सर, बस बढ़िया भैया 10 मिनट का कॉल। हाँ जी, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, ये 5.27 या 51 नहीं होता, 81 होता है, सॉरी, ये 8.1 है, ठीक है, ये 8.1 है तो यहाँ भी 8.1 आएगा। अब स्मूथ हो गया काम, ये हो गया हमारा 8.1, ठीक है। मैंने देखा, मैंने 9 ने 81, 9 एकम 9, 9 छक 54, तो मैंने देखा पॉइंट से मैं पॉइंट काट देता हूं, तो 9 निम 81, अरे ये 14.4 नहीं आएगा, ये 1.44 आएगा यार, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही। ये 14.4 नहीं आएगा, ये 1.44 आएगा, तो ये जो हो जाएगा वो 810 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे एक जीरो बन जाएगी, और 9 से काटूंगा तो 9 ने 81 90, और 9 एकम 9, 9 छिक 54, और अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 2 से कट जाएगा 45, और ये हो जाएगा 8, 45 रेशो 8, इसके बाद ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, डिक्सन ने 7600 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा, इसे 16% की हानि पर बेच दिया, टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिक्सन ने 7600 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा है, यानी कि डिक्सन का ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, 16% हानि पर बेचा है, यानी कि अगर 100% पे खरीदा होगा, 16% हानि पर बेचा होगा, यानी कि कितने पे बेचा होगा, 84% पे बेचा होगा। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बोला भैया मेरे को सीपी दिया हुआ है, यानी कि 100% की वैल्यू दी है, कितनी 7600, 84 की पता करनी है, 84% की, तो 7600 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मैंने देखा है यहाँ पे 6 चौक 24 आएगा, इकाई का अंक जो है वो 4 आएगा। ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूँ, बीच बीच में मैं ऑप्शंस को देखता रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक जो है वो 4 है, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा 6384, मुझे कैलकुलेट करने की अलग से जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, 2500 रुपए का साधारण ब्याज, 2500 रुपए, 2500 रुपए का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 20 महीने बाद 3125 रुपए मिलते हैं। 20 महीने बाद 3125 रुपए हो जाता है, यानी कि मैं अगर यहां से देखूं तो मेरे को कितने रुपए का ब्याज मिल गया, मेरे को 625 रुपीज का ब्याज मिल गया। कितने महीने में मिल गया, 20 महीने में मिल गया। प्रति वर्ष की दर पूछ रहा है, यानी कि मेरे को 1 ईयर का ब्याज चाहिए। मैं बोलूंगा भैया 625 रुपए तो मेरे को 20 महीने में मिल रहे हैं,
तो मेरे को 12 महीने में कितने मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, मिल गया। मैंने बोला मैं फालतू की चीजें लिखने की बजाय मैं बोलता हूँ कि ये मेरा अगर ब्याज है तो ये मेरा प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो का परसेंटेज निकालने के लिए 25 से इसको काटेंगे, 25 25 625, 5 4 5 4 तिया 12 और 5 तिया 25, सॉरी 5 तिया 15% जो है वो हमारी यहाँ पे रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, अभी हमने जो वो 2mn वाला क्वेश्चन करा था ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, किसी का नहीं होता है तो कल की तरह मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आशीष ने अजय से 8.2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। इस पर ली, साधारण ब्याज पर उधार ली, 8.2% प्रति वर्ष। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है। यदि आशीष 5 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 16,400 रुपए चुकाता है, कुल ब्याज की बात कर रहा, राशि की बात नहीं कर रहा, तो मैं बोलूंगा अगर एक साल में 8.2% है तो 5 साल में कितने परसेंट ब्याज दे देगा, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, यानी कि 41% ब्याज दे देगा। अगर 41% ब्याज दे देगा तो यानी कि मेरे को ये जो 16,400 रुपए दिया हुआ है ये 41% की वैल्यू है। 41% की वैल्यू है। मेरे से क्या पूछा है, राशि पूछी है। राशि अपने आप में कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। 16,400 बटे में 41 मल्टीप्लाई बाई 100%। 41 से इसको काटूंगा तो 4 चौक 16 यानी कि 400 बच जाएगा और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40,000 रुपया हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दोनों संख्याओं के बीच दो संख्या होगा कायदे से, अनुपात 7 और 6 का है, अनुपात 7 और 6 का है। ठीक है, फिर उसने बोला यदि पहली संख्या का 30% 21 है, पहली संख्या को मैं अगर x मान लूं, सिर्फ मानने के लिए x मान रहा हूं, ठीक है, ज्यादा इसमें x का कोई रोल है नहीं। अगर पहली संख्या x है, x का 30% यानी कि 30 बटे 100% हटा दूंगा, 21 है, 3 सत्ते 21 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई x की वैल्यू 70। दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, अगर x की वैल्यू 70 हो गई, मेरे पास जो रेशियोज हैं, रेशियोज जो हैं वो 7:6 है, तो मैं बोलूंगा इस 7 की वैल्यू तो 70 है, यानी कि कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 10 की मल्टीप्लाई होकर निकल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी इस हिसाब से। तो उसने दूसरी संख्या का 50% बोला है, मेरे को सीधा दिख रहा है, आधा करना है, आधा करना है, तो 30 जो है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि 25 व्यक्तियों को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं, तो फिर 15 लोगों को प्रतिदिन प्रति घंटे काम करने कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि काम 10 दिनों में समाप्त हो जाए। बस हमें वर्क को बराबर रखना है। मैंने बोला भैया 25 व्यक्ति हैं, 12 घंटे हैं और 5 दिन है। मैंने बोला कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक निश्चित काम ही तो है, वही निश्चित काम है, अगली बार भी वही निश्चित काम है, लेकिन क्या कर रहे हैं, 15 लोग कर रहे हैं और 10 घंटे तक 10 दिन तक कर रहे हैं, लेकिन कितने घंटे करेंगे ये नहीं पता हमें। बस ये दोनों इक्वेशंस बराबर रखनी है, आपका काम हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 चौक 12 और 25 चौका 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 घंटे। ठीक है, क्योंकि ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 10 आवर्स जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया हो, कुछ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, XYZ का अनुपात हमें दिया हुआ है, 11 है, 13 है और 15 है। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि पेपर सोल्विंग तो ऐसे ही होती है, मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम बर्बाद हो, कोई फायदा उस चीज का नहीं है, मैं बीच में 4 चीजें और फालतू की बोलता रहूं। तो अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लो या फिर पॉज करके पहले सोल्व कर लो फिर सोल्यूशन देख लो। ठीक है, बेटर वही है, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है, फालतू का टाइम कहीं भी वेस्ट मत करना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप ये पेपर खुद भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप सेल्फ से कर सकते हो
जो भी मेरी अभी तक वीडियो देख रहा है मैं उसको एक सजेशन दूंगा, अगर आप पेपर्स को सेल्फ सोल्व कर सकते हो तो आप सेल्फ सोल्व करिए। फिर भी नहीं होता है तो जैसे कि मैं अभी 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट करा रहा हूँ, आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, 40 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे को 20 क्वेश्चन कराने में लगभग 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर आप सेल्फ करते हो तो 40 मिनट्स और 40 क्वेश्चंस इनफ है, ठीक है। अब उसमें आपके 2 3 4 डाउट भी आएंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 40 में से आपके 5 डाउट हो गए। अगर आपके 5 डाउट आ रहे तो आप वीडियोस खोलो, जो भी वीडियो है वहां पे सॉल्यूशन देखो, और आपका काम यहाँ पे 50 से 60 मिनट के अंदर खत्म है। वहीं आप इन पूरे 40 क्वेश्चन की वीडियो उठा के देखते हो, इन पूरे 40 क्वेश्चन की पूरी शुरू से एंड तक वीडियो देखते हो, तो एक वीडियो लगभग 40 मिनट की ड्यूरेशन की मान लो, तो यहाँ पे आपको कम से कम 80 मिनट लगेंगे। वो भी मैं करा रहा हूँ 80 मिनट इसलिए लगेंगे, बाकी चैनल्स तो मैंने मतलब मैं किसी का नाम वाम तो देखो क्या ही लूं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक एक डेढ़ घंटे में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा है नहीं। अगर आप अपने 10 15 20 मिनट भी बचा सकते हो और माइंड का पीस है आपके पास, तो आप खुद ही सेल्फ करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी इन चीजों को साइड में रखते हैं, ये थोड़ा मेरे को समझाने का हक बनता है बस। मेरे से बोला एक्स वाई जेड 11 13 और 15 के अनुपात में है, वाई को कुल 1170 रुपए में से कितना प्राप्त हो। 1170 यानी कि टोटल प्राप्त हुआ, मेरे हिसाब से यहाँ पे अनुपात के हिसाब से कितना टोटल है, 5 3 8 और 1 9 और 3, तो यानी कि 39 की वैल्यू जो है वो 1170 है। मेरे को कितने की पता करनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 13, तो यानी कि 13 की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, मैं इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। 3 तिया 9 3 नीम 27, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ सिंगल लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, अब यहाँ पे डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत पे डिपेंड कर रहा है कि बिक्री कितनी होगी, ठीक है। एक वस्तु की कीमत पर डिपेंड कर रहा है कि बिक्री कितनी होगी, और फिर राजस्व पर प्रभाव पूछ रहा है, यानी कि दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, तीसरा वेरिएबल। तो मैं यहाँ बोलूंगा भैया अगर कीमत को मैंने 18% कम कर दिया, यानी कि 100 से कीमत मैंने कितनी कर दी, मैंने यहाँ पे कीमत कर दी 82। बिक्री में कितनी वृद्धि हुई 60 की, यानी कि मैंने बोला 100 पहले मैं बिक्री कर रहा था, यहाँ पे ये हो गया रेट, और यहाँ पे हो गया ये बिक्री को क्या बोलेंगे सेल। 100 से ये 160 हो गई, मैंने बोला 0 से 0, क्योंकि ये रेशोज में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था ये रेशोज में है, ये राजस्व निकल के आएगा, यानी कि रेवेन्यू निकल के आएगा, ये भी रेशोज में आएगा। मैंने बोला 0 से 0 काट देते हैं, क्रॉस में काटना है, जो यहाँ चीज है वो यहाँ इन दोनों में से किसी से भी कट जाए, जो यहाँ है वो इन दोनों से कट जाए। मैं काट लेता हूँ, और तो ये आएगा 5 और ये आएगा ये बच जाएगा 8, फिर मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, 4 दूनी 8, ये 4 से 25, अब कुछ नहीं कटेगा, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 25 से 25 पंजे 125 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, और यहाँ पे कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने देखा 125 से सेल जो है, जो रेवेन्यू है वो 164 हो गया। मैंने बोला 25 25 30 और 25 सॉरी कितना हो जाएगा 25, तो 25 एक बच गया, और आपका फिर 14 हो रहा है, तो 39 का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया। 39 का प्रॉफिट किस पे हुआ, एक्चुअल रेवेन्यू ये था, तो मैं बोलूंगा 39 का प्रॉफिट हुआ है, 39 का प्रॉफिट हुआ है किस पे 125 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौका 25 पंजे, 39 मल्टीप्लाई में 4 हो गया, 4 तिया 12 9 चौक 36, यानी कि 156 अपोन में 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 31.2% जो है वो हमारे राजस्व में जो है वो शुद्ध वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, अभिजीत विमल चेरी एक कार्य को क्रम से 11 22 और 66 दिन में कर सकते हैं, 11 में 22 में और 66 में। कौन कौन है, मैंने बोला अभिजीत है, विमल है और चेरी है। अभिजीत कितने में 11 में, विमल कितने में 22 में, और चेरी कितने में 66 में। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं बोला यहाँ से मैं तीनों से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, मैंने देखा यहाँ से एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आएगा 66,
तो यहाँ से एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये हमारा टाइम है, ये हमारा वर्क आएगा, ये हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। और ये हमारा एक काम करेगा, ठीक है। 631 में काम करेंगे। अब मैंने बोला 66 काम है और तीनों को एक साथ करना है, तो तीनों एक साथ कुल मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। तो 66 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 66 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक बार पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संदीप ने एक गद्दा 35% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 186 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ हो जाता। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसपे कि सीपी है, यहां से जब यहाँ पे बेचा तो यहाँ पे 35% का लॉस हो गया, और यहां से उठा के जब मैंने यहाँ पे बेच दिया तो यहाँ पे एक्चुअल में 40% का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे प्लस 40% हो गया। और यहां से यहां तक जाने में इसने बोला 186 रुपए अधिक में बेचा है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो 186 रुपीज है। लेकिन अगर मैं परसेंट में देखूं, ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 40 है, यानी कि परसेंट में वैल्यू जो है, क्योंकि माइनस प्लस अंतर प्लस हो जाएगा, अंतर लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 75% आएगा। यानी कि मेरे हिसाब से 75% की वैल्यू 186 है। मेरे को 100 की पता करनी है, मैंने बोला 186 डिवाइडेड बाई 75% मल्टीप्लाई बाई 100%। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 75 से 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8, यानी कि 248 रुपीज क्या आ गया हमारा 100%, यानी कि सीपी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ऐसे करके खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप लोग पढ़ेंगे और होमवर्क में ले लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने को मतलब है नहीं, सीधा आपको यहाँ पे ट्रेनों की लंबाई ऐड करनी है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पे स्पीड भी ऐड हो जाएगी। अगर एक दूसरे से अपोजिट जारी होती, सॉरी एक दूसरे के समानांतर जारी होती तो यहाँ पे स्पीड जो है वो माइनस हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। अभय, वर्षा और वीणा साझेदार हैं, वे लाभ को 5, 3 और 7 में साझेदारी करते हैं। वीणा सेवानिवृत्त हो जाती है। वीणा कौन है, वीणा ये है, वीणा जो है वो ये है, ये चली गई, सेवानिवृत्त हो गई। अब उसके हिस्से का काम या फिर उसके हिस्से का जो पैसा है वो अभय द्वारा ले लिया जाता है, ठीक है। अभय और वर्षा की नई साझेदारी बताओ। भाई अभय यहाँ पे पहले से ही 5 ले रहा था, अब वीणा के जाने के बाद ये 7 और लेने लग गया, तो मैं ये बोलूंगा अभय जो है वो अब 7 और 5 12 ले रहा है, लेकिन वर्षा का तो उतना का उतना ही रोल है, 3 ही है। तो मैं बोलूंगा यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा मेरा 4:1। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन तो आपके दे ही दिए होमवर्क में, 2 बहुत है मेरे हिसाब से, है ना। मैं बोलूं कि x का, मैं x जरा थोड़ा गलत लिख देता हूँ, हाँ कलर भी अच्छा नहीं है ये वाला। x का 54% इज इक्वल टू y का 66%। मैंने बोला परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, का से का कैंसिल हो जाएगा, का या फिर ऑफ, जो आपका इंग्लिश में ऑफ होता है वो आपस में कैंसिल कर दो, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा y 54, अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 से 11 बनेगा, 6 निम 54 बनेगा। अब अगर मैं x के नीचे y ले आऊं और ये 9 उधर की तरफ नीचे चला जाएगा तो 11/9, यानी कि x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 11:9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो कभी कभी आता है और जब भी आता है लोगों को चक्कर आ जाते हैं। नहीं भरोसा तो एक बार पॉज करो और अटेम्प्ट करो। अगर आपने पहले डीएसएसबी को अटेम्प्ट किया हुआ है और आपने पहले प्रीवियस ईयर लगाए हैं 2021-22 के आसपास, तो ये क्वेश्चन बहुत आया है। अब तो आना कम हो गया, खैर एक टाइम पर तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी
ये हर पेपर में एक तो आता ही था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमें 3 चीजें देता है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इस टाइप का क्वेश्चन हमें 3 चीजें देता है। एक तो हमें जो 3 टर्म्स होंगी उनका रिलेशन बताएगा, फिर उनसे कोई वैल्यू कनेक्ट करके हमें बताएगा, और फिर हमसे कोई वैल्यू पूछेगा। 3 टर्म्स के अलावा ये क्वेश्चन 2 टर्म्स में हो ही नहीं सकता, 2 में तो हो ही नहीं पाएगा, 3 में ही होगा, ठीक है। पहला जो हमें रिलेशन बताता है वो क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में, कि बी सीधा ए के घन के साथ बदलता है। बी सीधा ए के घन के साथ बदलता का मतलब क्या है, बी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए की क्यूब के, ठीक है। अभी इसका कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रटना है पैटर्न, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो रट लो, मैं तो बाकी समझा ही रहा हूं। सी के वर्ग के साथ व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बी ही जो है वो सी के वर्ग के साथ यानी कि रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/c² होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस मेरे को बी की दी हुई हैं, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की क्यूब के और सी के स्क्वायर के, ठीक है, इसके होगा। अब मैं इसको इनवर्सली, जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि b इज इक्वल टू किसके होगा, k, हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, a की क्यूब और c के स्क्वायर के, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई इसकी b फाइंड करने की, या फिर इसमें जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो फाइंड कर सकता हूँ। 2 वैल्यूज मेरे को देगा और मैं तीसरी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को इस k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये जो k कांस्टेंट है मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक सेकंड स्टेटमेंट इसने दी हुई है। क्या दी हुई है, यदि b 8 है, मैं यहाँ पे वैल्यूज डालना स्टार्ट करता हूँ, b 8 है, यहाँ से मेरे k कांस्टेंट की वैल्यू के बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो k तो मेरे को निकालने के लिए एक इक्वेशन ये देगा ही देगा। अगर b 8 है तो k तो k है, k की वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि a 2 है, 2 है तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और c 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इससे इसको काट दूं तो मेरे को यहाँ पता चलता है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे 9 निकल के आ गई। अगर k कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 9 निकल के आ गई, तो मेरे से क्वेश्चन में जो एक्चुअल पूछा है वो ये है, तो b का मूल्य क्या होगा जब a 4 होगा और c 6 होगा। मैंने बोला b का मूल्य क्या होगा जब k कांस्टेंट और b a जो अगर 4 दिया हुआ है, तो 4 की क्यूब कितना हो गया, 4 चौक 16 चौका 64, और c मेरे को 6 दिया हुआ है तो 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 हो गया। और k कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहां से कितनी निकाली थी, यहां से मैंने 9 निकाली थी, तो मैं k कांस्टेंट की वैल्यू भी रख देता हूं 9, तो 9 चौक 36 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, यानी कि b की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू इस कंडीशन में हमारी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक थैंक यू, बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं, ठीक है। और कल नहीं, आप देखो शाम को भी अगर मैं हो सका तो डीएसएसबी का तो नहीं, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर सोल्व कराऊंगा शायद एसएससी का, ठीक है, अगर हो सका तो। बाकी देखते हैं, आपकी जीएस की क्लास भी मेरे को करनी है थोड़ी सी तैयार, और मुलाकात आप लोगों से कल होगी अब, ठीक है, धन्यवाद।